वक्रतुंड महाकाय समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ध्यान मूले गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। या कुंदेन्दु दुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव्यै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापहाम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथा योग्य अभिवादन। कैसे हैं आप सभी? कुशल क्षेम? ठीक है गुरुदेव, क्या समझ में नहीं आया नीना जी, आप बताइए। उसको समझाने नहीं गुरु जी, कुछ नहीं, सब समझ में आ गया। आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हम लोग यही बात कर रहे थे कल। आपने वो जो बताया ना, वो तो बहुत बढ़िया बताया। तो वही बात चल रही थी। गुरु जी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हम लोग आप ही की बात कर रहे थे। चलिए ठीक है। नोट्स दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, बस थोड़ा बोर्ड में ही बस नहीं दिख पा रहा है कभी कभार। बाकी तो सबको ही ऐसी परेशानी नहीं है। अब मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं महोदया कि पूरा वीडियो नहीं नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, बहुत बढ़िया। हम लोग सब यही बात कर रहे थे, हम में ही कमी है। जो सुविधा हमारे पास में उपलब्ध है, थोड़ा में बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है ना। बाकी आप लोगों के ऊपर है कितना समझ रहे हैं, या नहीं समझ रहे हैं तो फिर हमारे में ही समस्या होगा। बाहर जाइए, 1-1 1.5 लाख है ये कोर्स के। नहीं गुरुजी, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है गुरुदेव, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो जी। 1-1 1.5 लाख कोर्स के चार्जेस है ये कोर्स के। चलिए ठीक है। तो कल हमने जल प्रयोग के बारे में, मतलब प्रयोग से जो है जल ढूंढने की विधि जहां तक संभव थी बताई हमने। ठीक है। अब जो है सबसे, हाँ, नक्षत्र योग है ना। कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जल कहाँ पर होगा, किस परिस्थिति में होगा, और जलाशय आरंभ करें या जल से संबंधित कोई कार्य हम करते हैं, आरंभ करते हैं, तो कौन कौन से हमारे लिए नक्षत्र जो है उपयोगी है। नक्षत्र, ठीक है, तिथि, वार, इन सब के विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो लिखिए, नक्षत्र में, नक्षत्र हस्त, नक्षत्र लिखिए हस्त। बोर्ड पर लिख दें कि आप लोग नोट कर लीजिएगा? बोलिए। नोट कर लेंगे गुरुजी, नोट कर लेंगे। बोल दीजिए। हाँ, तो लिखिए हस्त, धनिष्ठा, हस्त, धनिष्ठा, अनुराधा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, तीनों उत्तरा, उत्तरा मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा। ठीक है ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। उख, पुष्य नक्षत्र, शतभिखा, शतभिखा, मघा, मघा, रोहिणी, रोहिणी, ये उत्तम नक्षत्र हैं। ठीक ना। ये जो है उत्तम नक्षत्र हैं। पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। हस्त, धनिष्ठा, हस्त, धनिष्ठा, अनुराधा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। ठीक ना। तीनों उत्तरा। पुख, पुख, शतभिखा, शतभिखा, मघा,
मघा और रोहिणी, ये जो है उत्तम नक्षत्र है, ठीक ना। ये जो तो है उत्तम नक्षत्र जल ढूंढने के लिए, किसके लिए? नहीं, नलकूप आरंभ करने के लिए, आपको बोरिंग करवाना हो, ठीक ना, चापाकल लगवाना हो, समरसेबुल के लिए बोरिंग कराना हो, ठीक है, फीटर बिठाना हो, ठीक है, इन सब में आपका शुभ जल आरंभ के लिए, जलारंभ, जल ढूंढने के लिए नहीं, जल ढूंढने के लिए तो हमने बताया ही है, मनोकल्पित नक्षत्र के आधार पर आप ग्रहण करिए और फिर जो है सो जाइए, ठीक है। परीक्षण के लिए जो है कोई भी दिन आप ले सकते हैं, परीक्षण के लिए कुछ नहीं है। ये जल आरंभ, जलाशय आरंभ, यदि आपको तालाब खुदवाना हो, कुआं खुदवाना हो, इन सब के लिए यह उत्तम है, ठीक ना। अब जो है जी गुरुदेव। हाँ स्वाति, स्वाति, पुनर्वसु और अश्विनी, स्वाति, पुनर्वसु और अश्विनी, स्वाति, पुनर्वसु और अश्विनी, ये जो है मध्यम है, ठीक ना। स्वाति, पुनर्वसु और अश्विनी, ठीक है। कुछ लोग हस्त को भी कहते हैं कि मध्यम होता है, लेकिन हस्त शुभ में आता है, उत्तम में आता है, ठीक ना। तो स्वाति, जी पुनर्वसु गुरुदेव। और अश्विनी, ये जो है आपके मध्यम है, बाकी सभी जो है त्याज्य हैं, नेष्टकर हैं, ठीक है ना। ये नक्षत्रों को आप ग्रहण कर सकते हैं, ग्राह्य कर सकते हैं, आप जलाशय आरंभ के लिए, नलकूप के लिए, बोरिंग के लिए, इन सभी नक्षत्रों को आरंभ ग्राह्य कर सकते हैं। माह जो है फागुन, माह जो है फागुन, माघ, फागुन, माघ, मार्गशीर्ष जिसको अगहन बोलते हैं, मार्गशीर्ष, अगहन, जेठ जिसको ज्येष्ठ कहते हैं, ज्येष्ठ, कार्तिक, कार्तिक और बैसाख, कार्तिक और बैसाख, ये माह जलाशय आरंभ के लिए शुभ है, ठीक है। फागुन, माघ, अगहन, जेठ, कार्तिक और बैसाख, ठीक है। अब शुभ जो तिथि है वो है आपका तृतीया, अष्टमी, सप्तमी, तृतीया, अष्टमी, सप्तमी, त्रयोदशी, त्रयोदशी, दशमी, ठीक है, शुभ है। गुरु जी दोबारा बताइए तिथि। तिथि जो है वह जो है दोनों ही पक्षों की, तृतीया, अष्टमी, ठीक है, सप्तमी, त्रयोदशी, तृतीया, अष्टमी, सप्तमी, त्रयोदशी, दशमी, तृतीया, अष्टमी, सप्तमी, त्रयोदशी और दशमी, ठीक है। तो ये जो है आपके नक्षत्र, माह, तिथि, ठीक है। जी गुरु जी। अब वार, वार के लिए बारे में हम कल बताए ही थे, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है।
सोमवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है। ये जो है आपके नक्षत्र, तिथि, वार, माह भी बता ही दिए। अब है लग्न, अब है आपका लग्न, 5वां लग्न भी आप नोट कर लीजिए। लग्न भी नोट कर लीजिए। गुरुदेव लिखवा। लग्न में कल हम बताए थे चंद्रमा जहां पर भी बैठा हो, ठीक ना। लग्न में आपका चंद्रमा जहां पर भी बैठा हो, यानी कि जिस राशि में आपका चंद्रमा हो, ठीक है, उसी राशि में आप उसी लग्न में आरंभ करिए। मान के चलिए कि चंद्रमा जो है अभी फिलहाल कौन सी राशि, लग्न के लिए प्रधानता जो है आपका, सीधे तौर पे मानिए कि अग्नि तत्व या शुष्क लग्न जो है उसको त्याग कर देना हम लोग, ठीक ना, उसको हम लोगों को त्याग कर देना है। चंद्रमा जहां पर भी हो वो लग्न जो है श्रेष्ठ होता है। तात्पर्य है कि चंद्रमा का बल अधिक रहेगा। चंद्रमा जहां पर भी लग्न में बैठेगा उस समय जो है चंद्रमा अपना शुभत्व प्रदान करेगा और आपका बोरिंग जो है सो सफल होगा। और नहीं तो फिर वही जो है आपका अशुभ स्थान में बैठ जाए, उसी लग्न में आप आरंभ कर दीजिए, ठीक है। लग्नेश की भी स्थिति है, मान के चलिए कि यहाँ पर जो है कर्क राशि है और लग्नेश मजबूत होकर कहीं पर बैठा हुआ, कहीं पर भी केंद्र में हो जाए, ठीक है, त्रिकोण में हो जाए, ठीक ना, तब भी जो है सो आप बोरिंग करा सकते हैं। बाकी ज्योतिष के जितने नियम हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आई नीतू जी? जी जी गुरुजी। जी गुरुजी, ऐसे ही वृष लग्न के लिए भी ठीक रहेगा? वृष लग्न के लिए भी ठीक रहेगा, वृष जी। लग्न में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप वृष लग्न को भी यहाँ पर ग्राह्य कर सकते हैं। यहाँ पर यदि चंद्रमा बैठ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, उच्च का चंद्रमा, है ना। जी जी। लग्नेश की स्थिति मजबूत रहेगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लग्न में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लग्नेश की स्थिति किसी भी हालत में मजबूत होना चाहिए, या चंद्रमा जो है अपने लग्न को देखिए, ठीक है ना। बात समझ में आई ना? जी जी अब गुरुजी। सिंह, मेष एवं धनु लग्न, ठीक ना। सिंह, मेष और धनु लग्न, लग्न में जो है त्याज्य जो कहें वो आपका सिंह, मेष और धनु। अब यहाँ यदि इस लग्न में ही चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत तो नहीं होगी, बोलिए। नहीं होगी गुरुजी। अगर यहाँ पर जो है सिंह राशि या मेष राशि या धनु राशि और वहीं पर चंद्रमा बैठ जाए, ठीक है, तो यह चंद्रमा की स्थिति को मजबूत नहीं करेगा और डाउन कर देगा चंद्रमा को, बोलिए। जी हो गया? गुरुदेव। बताइए। हाँ, रितेश ब्रिजेश तिवारी जी बोलिए भगवान। गुरुदेव नमः। गुरुदेव में 2 तिथि है, दूसरी और तीसरी दोनों लेना है, केवल तीसरी? क्या दूसरी तीसरी? आप तिथियां लिखा रहे थे ना, तो द्वितीय तृतीय में कंफ्यूजन है सुनने में, हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था तो। तृतीया, तृतीया, अष्टमी, सप्तमी, यानी कि 3 3, 7, 8, जी गुरुजी हो गया। 13 और 10, ये दोनों पक्षों की तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, दशमी और त्रयोदशी, ठीक है ना। तो
लग्नेश की स्थिति जो है सो यहाँ पर देख लीजिए, चंद्रमा को विचार लीजिए। यदि आपको ये सारी चीजें मिल रही है, नक्षत्र, तिथि, वार, माह, ठीक है, और फिर जो है तो लग्न की बात आती है, तो लग्न जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए बिठा के, फिलहाल लग्न क्या है, यहाँ चंद्रमा की स्थिति क्या है, आप देख लीजिए। मैक्सिमम पॉइंट यदि शुभ मिल रहा है, ठीक ना, मतलब किसी प्रकार से कोई शुभ ग्रह इसको देख रहा हो, ठीक ना, चंद्रमा का शुभ ग्रह यदि देखे या शुभ ग्रह के साथ युति है, लग्न की स्थिति जो है वहां पर मजबूत कर रहा है, तो फिर आप उसको ग्राह्य कर लीजिए, ठीक है। और यदि वहां पर डिमेरिट आ रहा है, ठीक ना, किसी भी तरीके का कोई जो है समस्या दिख रही है आपको, मान के चलिए कि शनि के साथ बढ़ जाए, विषयोग बना दे, ये भी तो संभव है ना, या शनि उस पर दृष्टि डाल दे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका धन का अपव्यय कराएगा, ठीक है, धन का जो है अपव्यय कराएगा, ये दुर्घटना करा देगा। हो सकता है कि बोरिंग कराने के लिए पहले से आप एक तरीके से अपॉइंटमेंट आपका फिक्स हो कि हाँ हमको आज 20 तारीख या 21 तारीख को बोरिंग कराना हो, और आपके पास में धन हो ही नहीं, 1 पैसा रुपया नहीं हो आपके पास, ठीक है ना, तो आर्थिक तंगी जो है सो कराएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बोरिंग करने के लिए मशीन आया, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसी दुर्भाग्यवश घटना हो जाती है कि बोरिंग करने के लिए मशीन आया और आजकल आपने दिन निकाल के रखा है और पता चला कि यहाँ पर आने के बाद मशीन ही ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, मशीनें खराब हो गई, ऐसी भी स्थिति आती है ना, बोलिए। जी गुरुदेव। हमने बोरिंग का जो है सो दिन निकाला और क्लाइंट को बता दिया कि भाई इस समय से लेके इस समय तक आरंभ करिए, पता चला उस समय बोरिंग हुआ ही नहीं, हमने कई बताया बार पानी बोरी नहीं फंस जाते गुरुदेव, बोरी फंसता है कई बार उसी में जाके। हाँ समय पे मैक्सिमम क्या होता है कि अधिकतर जो बोरिंग वाली मशीन इत्यादि जाती हैं गाड़ियां, ये सब रात्रि में बोरिंग करते हैं, दिन में परहेज करते हैं पब्लिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है, बोलिए। जी बिल्कुल सत्य गुरुदेव, रात में ही होती है बोरिंग। हाँ, लेकिन गुरुदेव रात में तो पृथ्वी नहीं खोदनी चाहिए, ये भी नियम है क्या गुरुदेव? हैं? रात में पृथ्वी नहीं खोदना चाहिए, ये ऐसा कुछ नियम भी है शायद। हाँ, रात में नहीं खोदना चाहिए, लेकिन अगर हम बात देखें तो चंद्रमा का बल जो है सो रात्रि में बड़ा भी होता है, एक तरीके से ठीक ही है कि नहीं, चंद्रमा जो है रात में बली होता है, सूर्य दिन में बली होता है, जी 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 जी। तो एक पॉइंट यहाँ पर ठीक है बोरिंग के लिए, लेकिन सिर्फ यही पॉइंट सही है, इसको नहीं ना बोलेंगे, बोलिए। गुरुजी अगर दिन में कराना हो तो चंद्रमा की होरा में करा लें तो ज्यादा सही रहेगा। चंद्रमा की होरा में हम करा सकते हैं, चंद्रमा का जो है सो देख लें कि सोमवार को करा लें। दिल्ली में बैठा हो जहां पर मूल त्रिकोण इन सब का जो है सो ये हो जाए, ठीक है, तो यह जो है आपका सही बैठ जाए। कई बार चीजें जो है सो हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, मशीन जो है सो आपका आके खराब हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि बोरिंग वाला मशीन जो है सो पूरी तरीके से क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक होता है ना, उसके सारे सिस्टम, पता चला कहीं से लीकेज इत्यादि हुआ, कोई सी लेबर को ही अपने चपेट में ले लिया, है कि नहीं, कई बार दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं। जी तो यह जो है सो धन का अपव्यय कराने वाला होगा, आर्थिक तंगी हो सकती है। कई बार तो आपका मशीन सेटअप हो गया, 10 लोग आके वहां पर आपका जो है क्या क्या दिक्कत समस्या कर लिए, और बहुत ही अच्छा जो है सो शुभ नक्षत्र, शुभ वार, सब कुछ मिल गया, ठीक है ना, चंद्रमा बलि, पूर्णिमा का दिन, ठीक है, रात्रि में शाम के समय आया, गाड़ी लगी, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है आपका शुरू हुआ बोरिंग, पता चला कि कुछ तू में हो गई और बस आपके स्टाफ सारे बोरिंग वाले चले गए, कोई है ही नहीं, ठीक है, तो यह भी जो है सो कई बार देखने के लिए मिलता है, और इसकी वजह से भी आपका बोरिंग का कार्य जो है नहीं हो पाता है,
तो सबसे पहले ये सारी चीजें जो है सो आपके बाधा के रूप में, विघ्न बाधा के रूप में, व्यवधान के रूप में, ठीक ना, ये सब कुछ आती हैं। तो हम पहले शुभ चीजों को कैसे ग्रहण करें, ठीक ना, कि हमारे लिए बोरिंग जो है शुभ होगा। तो शुभ हाथ की पहचान कैसे करें। एक नहीं होता है कि लोग कहते हैं हाथों में यश नहीं है ना, या मिट्टी छुए तो कोई जो है सो सोना हो जाता है, और कोई जो है सो सोना छुए तो मिट्टी हो जाता है। बोलिए, कई बार ऐसा भी होता है। तो पहचान कैसे जी करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए ब्रिजेश जी, कैसे पहचान करें। ब्रिजेश तिवारी जी, शुभ हाथों की पहचान कैसे करें। जी गुरुदेव, लोग कहते हैं किसी के हाथ से अच्छे होते हैं, उसके कार्य बढ़ने से, उसके हाथ लगाने से कार्य अच्छा होता है, कोई कोई लगाता है तो बिगड़ जाता है। तो पहचान कैसे करें भगवान। या तो उसका लग्न लग्न बली होगा, या वो उस राशि का कोई मैचिंग वैचिंग होता होगा गुरुदेव। तो मैचिंग कैसे करेंगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पास कुंडली नहीं है, कैसे बोलिएगा कि गुरुदेव हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है। उस दिन आप ही बता रहे थे गुरुदेव कि आपके गोत्र वाले सूर्य बली होते हैं, तो आपसे तो कोई भी कार्य कराया जाएगा जो सूर्य से संबंधित होगा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि आप हमारे हाथों को कैसे पहचानिएगा कि हमारा हाथ शुभ है कि अशुभ है। ये तो काम होने के बाद ही पता चलेगा गुरुजी, ऐसे कैसे बता देंगे। अरे तो काम होने के बाद जब बिगड़िए जाएगा तो जान के क्या करिएगा। पहले जो है आप अपने लिए मैक्सिमम शुभता कैसे प्राप्त करिएगा, कैसे पहचानिएगा। चलिए लिखिए, शुभ हाथ की पहचान जो है सो लिखिए, नोट करिए, नोट करिए भगवान। क्या क्या लिखे भगवान, क्या बता रहे हैं आप जो है शुभ हाथ की पहचान कैसे करिएगा कि कोई भी व्यक्ति का हाथ जो है जल के लिए, ठीक है ना, शुभ कैसे है। ये जो है जब गृह प्रवेश, गृहारंभ का जब प्रकरण हम पकड़ेंगे, वहां पर जब ले चलेंगे आपको, वहां पर भी यही चीजें जो है सो आपको प्राप्त होंगी। जल मुख्य आधार है, कहे ना आप सभी ने स्वीकृति दी कि जल ही जीवन का आधार है ना। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर जल जो है आपका पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में है, समझे कि नहीं। और ये जल जो है आपका जीवनदायी गैस के रूप में भी जो है सो आपको देता है। मैक्सिमम जब जल रहेगा, मान के चलिए कि समुद्र का जल खारा है कि नहीं, तो समुद्र जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और वहां से मैक्सिमम जो है जल वाष्पित हो जाता है, ठीक ना। और वहां से जीवनदायी गैस के रूप में भी आपको बहुत सारा ऑक्सीजन जो है प्राप्त हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है, जल इसीलिए है। जल जो है जीवन का आधार इसलिए है कि इसके अंदर में वो जीवनदायी गैस जो ऑक्सीजन है वो भी जो है मौजूद है अणु के रूप में। बताए थे ना H2O, जल का जो है सो रासायनिक जो है सूत्र क्या है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन और प्लस में ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन भी आपको जल जब रहेगा मैक्सिमम मात्रा में तो उपलब्ध होगा कि नहीं, बोलिए। जब होगा तभी ना पता चलेगा भगवान। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं। जी जी गुरुजी। और देखिए जब शुभ हाथों से हम जल की खुदाई का कार्य इत्यादि करते हैं तो यह जो है बढ़िया से हो जाए तो पूरी तरीके से हमको सफलता मिलती है, ठीक है, पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। और यही जब असफलता मिल जाती है, ठीक ना, यह जो है हमारे लिए परेशानी बन जाता है, ठीक ना। आप भूखंड पे सब कुछ करा लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, जले नहीं मिला तो मानसिक परेशानी बढ़ जाती है लोगों की। जल आएगा भाई कहाँ से, कंस्ट्रक्शन कराना है, पीने के लिए एमसीडी की सप्लाई, ये सब कुछ इतना अप्लाई करिए, दौड़ भाग जो है पूरी जिंदगी व्यर्थ लगती है फिर, है कि नहीं। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो हम जो है किस आधार पर पता लगाएं कि कौन सा व्यक्ति का हाथ जो है श्रेष्ठ है और उस कार्य को आरंभ करने पर हमको सफलता मिलेगी।
ठीक है। एक तो है कि हम जन्म कुंडली के आधार पर देख लें कि जातक की चंद्रमा की स्थिति क्या है, ठीक ना। एक तो है सबसे पहला कि हमारे पास यदि जन्म कुंडली है, ठीक ना, जन्म कुंडली यदि है हमारे पास में, तो वो जो है हमारे चंद्रमा की स्थिति को बतला देगा, ठीक है, चंद्रमा की स्थिति को बतला देगा। अब जन्म कुंडली के लिए दो चीजें हैं, या तो हम अपने पारंपरिक वैदिक कुंडली को देखें, पारंपरिक हमारी वैदिक कुंडली, ठीक है। अब किसी के पास में समय का जो है सो पता ना हो, अब वो कैसे जो है, तब तो यहाँ पे जन्म कुंडली जो है सो प्रभावहीन हो जाएगी ना। समय नहीं मालूम है तो, एक्चुअल समय नहीं मालूम है तो जन्म कुंडली तो हमारी प्रभावहीन हो जाएगी, है ना। जी गुरुदेव जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके लिए है दूसरा जो है हमारा, ये तो है हमारा पारंपरिक वैदिक कुंडली, दूसरा है यहाँ पर हमारा पंचांग, ठीक ना। ये पंचांग, पंचांग में क्या है, आपके पास में कई लोगों के पास में होता है कि गुरुजी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है, लेकिन टाइम एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं। कोई बता दिया कि सुबह में हुआ था 9 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास, शाम को हुआ था या रात्रि में हुआ था, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत पौराणिक कुंडलियों में ये बातें देखी जाती है। आजकल के आधुनिक युग में तो संभव नहीं है, लोग नोट करके रखते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। बोले जी जी गुरुजी बिल्कुल। तो उस दिन का जो है डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, ठीक है, आप जो है पंचांग जो है उसमें देख के चंद्रमा की स्थिति पता लगा सकते हैं, ठीक ना। तिथि के आधार पर विष्णु पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर निकाल लीजिएगा ना। बोलिए, सॉफ्टवेयर आप सभी के पास में उपलब्ध है, पंचांग यदि किन्हीं के पास, बोलिए, ये संभव है ना। जी गुरुदेव। नहीं, कैसे बिना समय के कैसे, मतलब क्या बताएं, दोबारा बताएं इसको। डेट ऑफ बर्थ यदि आपके पास में मालूम है, ठीक ना, तो डेट जी ऑफ बर्थ में चंद्रमा की उस दिन की क्या जो है आपका बाकी ग्रह स्थिति तो देख ही सकते हैं ना पंचांग देख के। बोलिए, जी जी हाँ, ठीक है वो। बाकी स्थिति देख के चंद्रमा की स्थिति भी उस दिन पता चल जाएगी, तिथि मालूम चल जाएगा आपको, अवकहड़ा जो है सो उसका मालूम चल जाएगा कौन सी राशि है क्या है, ठीक है। और उसके बाद उस दिन की ग्रह स्थिति भी पता चल जाएगी कि सूर्योदय के समय कौन सा ग्रह किस स्थिति में था, है। तो मान के चलिए कि एग्जैक्ट यदि टाइम किसी को मालूम नहीं है तो भी जो है तो आप उस दिन का चंद्रमा नक्षत्र ये सब कुछ तो निकाल सकते हैं ना। बोलिए, जी गुरुदेव। बताइए हरिकिशन जी, संभव है कि नहीं। है सब है बाबा। संभव है, तो इस आधार पर भी हम जो है देख सकते हैं। अब आगे जो है अंक ज्योतिष की कक्षा है, ठीक ना, अंक ज्योतिष की कक्षा, आप लोगों को अंक ज्योतिष की कक्षा कराएंगे। तो अंक ज्योतिष की कक्षा में आपको चंद्रमा से संबंधित प्लेन के बारे में बताएंगे, ठीक है। अंक ज्योतिष में लूसो ग्रिड होता है, ठीक है ना, लूसो ग्रिड ये एक तरीके से नवग्रह का है, ठीक ना, ये ग्रिड होता है, इसके अंदर में आपके 8 प्लेन होते हैं, ठीक ना। अब इस 8 प्लेन में 3 प्लेन से चंद्रमा जो है आप देख सकते हैं, ठीक ना। एक है हमारा मेंटल प्लेन, दूसरा है एक्शन प्लेन, तीसरा है हमारा सिल्वर प्लेन, ठीक है, इन भर को बोलते हैं ये सिल्वर प्लेन। और जातक के जन्म पत्रिका में उसका नामाक्षर इत्यादि के आधार पर इस लूसो ग्रिड में ये चंद्रमा का घर होता है, ठीक ना, चंद्रमा का घर होता है। अब इसमें जो है अंक 2, ठीक ना,
चंद्रमा का घर होता है। आपको इसका जो है सो बता देते हैं संक्षिप्त में। ये होता है नंबर 492, 357 और 816, लूसो ग्रिड के अंतर्गत, ठीक ना। अब इसमें जो है हम अंक 2 को देखते हैं, ठीक ना। अंक 2 को हम लोग देखते हैं कि जातक के डेट ऑफ बर्थ में, उसके नाम में, उसके भाग्यांक में, उसके कुआ नंबर में, ठीक ना। और उसका जो है हम जब बनाते हैं व्यवसायिक कुंडली इत्यादि सब कुछ, ठीक ना, तो उसमें जो है अंक 2 जो है उसकी क्या स्थिति है, ठीक ना। ये सभी चीजों में जो है सो देख लेते हैं, ठीक है। उसकी दशा महादशा भी इससे देख लेते हैं, उसका सब डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल जाएगा। उसकी दशा महादशा, उसकी स्थिति प्रत्येक वर्ष की हम जो है इसमें निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो इन अंकों के आधार पर अब यह जो है कितना अंक प्रभावी है, यह जो है हम लोग जब अंक ज्योतिष पढ़ेंगे ना उस समय आपको बताएंगे, ये लूसो ग्रिड के आधार पर। हाँ ब्रिजेश तिवारी जी बोलिए। गुरुदेव ये आप वाला चित्र समझ में नहीं आया, क्या क्या लिखा है? एक हाँ ऐसे जूम रखिए गुरुदेव, दिख रहा है। ये लूसो ग्रिड है भगवान, जब इसको पढ़ाएंगे तब ना समझ में आएगा। तो तीसरा है, ठीक ना, जलाशय आरंभ के लिए पहला हमारी वैदिक पारंपरिक कुंडली, दूसरा जो है उस दिन का पंचांग, और तीसरा जो है ये लूसो ग्रिड है। इस लूसो ग्रिड में उसका डेट ऑफ बर्थ यदि मालूम है, ठीक ना, तो इसके आधार पर वो वर्ष उसके लिए चंद्रमा की स्थिति क्या है, जिस वर्ष वह गिरा आरंभ कर रहा है, जलाशय आरंभ कर रहा है, ठीक ना, वो वर्ष में चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी, कैसी रहेगी, ये हम लोग इस लूसो ग्रिड के आधार पर जानते हैं। तो जब लूसो ग्रिड अभी बतेबे नहीं किए हैं तो कहां से जानिएगा। पंचांग बताए हैं, वैदिक कुंडली बताए हैं, बोलिए। जी अब यह तो जी इसमें वैदिक वैदिक अंकगणित भी तो होता है, वो 319 वाला 25 वाला लोशो ग्रिड नहीं, वैदिक भी होता है ना इसमें, हाँ तो ज्योतिष में, अंक में, सॉरी। अंक 2 का ही तो स्थिति देखेंगे ना, तबे ना चंद्रमा पता चलेगा महोदया। अंक 2 की ही स्थिति न देख के बताइएगा लूसो ग्रिड में। गुरुजी मैं बोल रही हूँ जैसे लोशो ग्रिड होता है ना, ऐसे ही वैदिक का भी यही ग्रिड होता है, 35 वो 319 वाला जो है गुरुजी। ठीक है, ठीक है। इसमें जैसे 492 है ना, तो अपना वैदिक का भी होता है न्यूमरोलॉजी, ये बोल रही हूँ मैं। अरे तो वो जब इसको जानिएगा तभी ना समझिएगा। जी 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 समझ गई गुरुजी आपका कहना। इसको समझ में नहीं करिएगा तो कैसे पता चलेगा, ये हम बतेबे नहीं किए, है ना। तो ये ग्रिड के आधार पर भी आप किसी का निकाल सकते हैं। अब ये सारी चीजें तो हो गई कि आपको जातक उपलब्ध कराएगा वो डाटा, तब पता चलेगा। बोलिए बोलिए। अब जो है पारंपरिक जो चीजें हैं व्यवहारिक रूप से, उसमें मूलतः 17 पॉइंट्स हैं, 17 पॉइंट्स, ठीक है। तो 17 पॉइंट्स में हम लोग क्या क्या ग्राह्य करें, इसको जो है आप लोग अब नोट करना आरंभ करिए। बोल रहे हैं आप लोग नोट करिए, ठीक है, नोट जी करिए। गुरुदेव। गुरुजी जो ये 17 हेडिंग, जो 17 पॉइंट्स लिखवाएंगे, इनकी हेडिंग क्या डाल लें? यह जो है शुभ हाथों की पहचान, जातक के लिए जलाशय आरंभ में शुभ हाथों की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा हाथ श्रेष्ठ है और कौन सा घातक है, ठीक है, इसको देखिए। इनमें भी आपको वैदिक कुंडली का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम जो है आपको वैदिक कुंडली का सहारा लेना पड़ेगा। यदि उपलब्ध होता है तो ठीक है, नहीं तो जिस किसी का भी उसके घर में उपलब्ध हो उसके हाथ से ही देख लीजिए, क्या। जी गुरुदेव। चलिए तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है तृतीया तिथि को, तृतीया तिथि को जिस व्यक्ति विशेष का चंद्रमा बलवान हो, तृतीया तिथि को जिस व्यक्ति विशेष का चंद्रमा बलवान हो उसके हाथ शुभ होते हैं।
तो जल खुदाई उनके हाथ से आरंभ कर सकते हैं। तृतीया तिथि को जिस व्यक्ति विशेष का चंद्रमा बलवान हो उसके हाथ शुभ होते हैं। ठीक है, तो जल की खुदाई उसके हाथों द्वारा आरंभ कर सकते हैं, करना भी चाहिए। गुरुजी इसमें गोचर का चंद्रमा देखना है? हाँ, जातक का जो जन्म समय है वो देखिए। नहीं, गोचर का देखना का जन्म समय का देखना है लगन का? गोचर की स्थिति तो आप देख ही सकते हैं, गोचर का भी बताएंगे आपका। यह जो है आप जब जिस दिन का डेट ऑफ बर्थ डालिएगा उस दिन का स्थिति पता चलेगा ना, बोलिए। जी गुरुजी। वो उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा ना कि इस जातक का चंद्रमा किस दिन बलवान होता है, बोलिए। जी गुरुजी। पता नहीं चल जाएगा, बोलिए। पता लग जाएगा, पता चल जाएगा। तो उसी दिन में तृतीया तिथि को जिस व्यक्ति का चंद्रमा बलवान हो, जिसके घर में यदि 10-12 सदस्य हैं तो सबकी कुंडली को जो है सो निरीक्षण करिए और देखिए हमारे लिए तृतीया तिथि जो है सो आरंभ कर सकते हैं ना। तो देखिए उस दिन तिथि में किस व्यक्ति का चंद्रमा बलवान है। अब इसके लिए आप तृतीया तिथि भी ग्राह्य कर सकते हैं, अष्टमी, सप्तमी, त्रयोदशी, दशमी सबको ग्राह्य कर सकते हैं। इसमें जिस व्यक्ति का चंद्रमा बलवान हो उस दिन आप आरंभ करिए। पंचांग डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, पंचांग के आधार पर आप जो है कहिएगा ना कि तृतीया तिथि में आरंभ करिए, अष्टमी, सप्तमी, त्रयोदशी या दशमी में आरंभ करिए। तब उसमें देख लीजिए कि किस घर के किस सदस्य का इन 5 तिथियों में चंद्रमा जो है बलवान हो रहा है। ठीक है, ठीक है उस दिन मतलब वो पूर्ण इसको शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष के बीच में जो 5-7 दिन 8 दिन का पीरियड होता है उस पीरियड में देखना पड़ेगा ना इनको। हाँ हाँ हाँ, इसमें देखिए चंद्रमा की जो बलवान स्थिति है वो जो है सो देखते हैं ना, सप्तमी अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक बलवान रहते हैं चंद्रमा, है कि नहीं। जी जी। तो अब इसमें जो है आप देखिए कि तृतीया, सप्तमी, त्रयोदशी, दशमी, अष्टमी, ठीक है, पूर्णिमा, इन सब दिन देखिए चंद्रमा किसका बलवान है। वैसे तो चंद्रमा जो है सो बलवान रहते हैं, लेकिन जातक के लिए चंद्रमा किस दिन बलवान है वो देखना पड़ेगा ना। बात समझ रहे हैं? हमको लग रहा है कि यहाँ पर कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, है ना सुनील जी? नहीं गुरुजी, क्लियर नहीं गुरुजी, फिर होगी गुरुजी। क्लियर हो गया। अब 10वीं तिथि के दिन जातक का जन्म हुआ है, ठीक है, और उस दिन क्रूर ग्रह की दृष्टि उसके साथ में पड़ रही है, राहु की, तो क्या वो तिथि बलवान होगी यदि शुक्ल पक्ष की ही 10वीं तिथि है तो, बोलिए। नहीं गुरुजी। तो वहां पर जो है उसके लिए 10वीं तिथि जो है सो ग्राह्य नहीं होगी, ठीक ना। जी क्योंकि गुरुजी। चंद्रमा पर दृष्टि डाल के उसको कमजोर कर दिया है, या शनि वहां पर दृष्टि डाल के कमजोर कर दिया है चंद्रमा को, बोलिए। जी गुरुजी, कमजोर हो गए चंद्रमा। तो इस स्थिति को देखिएगा, ये कहने का तात्पर्य है हमारा, समझ गए ना हरि किशन जी? जी जी जी। हाँ, अब उसके पश्चात जो है दूसरा पॉइंट है, घर के जिस सदस्य की कुंडली में, घर के जिस सदस्य की कुंडली में चंद्रमा, घर के जिस सदस्य की कुंडली में चंद्रमा वृषभ अथवा कर्क राशि का हो, यानी कि जातक की राशि वृषभ हो या कर्क राशि हो, ठीक है। घर के जिस मनुष्य की, जिस भी सदस्य की कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि का या कर्क राशि का, कर्क जो है सो चंद्रमा की स्व राशि है, अपनी राशि है, इसके साथ साथ में वृषभ राशि उसकी उच्च राशि है ना। जी गुरुजी। जी गुरुजी। इन राशि वाले जातकों का सबसे पहले हमको चयन करना है, ठीक ना। सबसे पहले इन राशि वालों का हमको चयन करना है कि बोरिंग के लिए सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करें
और चंद्रमा की वहां पर पूजा करें, और फिर जो है थोड़ा सा उनसे हम भूमि को खोदवा दें, पूजा करा दें, यहाँ पर बोरिंग होना है, ठीक है ना। अब परीक्षण के आधार पर आप तो जान लिए कि घर के किस कोने में आपको जल मिलेगा, ठीक है ना। इसके पश्चात जो है आप जो जातक का चंद्रमा जो है, मतलब जातक की राशि वृष हो या कर्क राशि हो, ठीक ना, उसको सबसे पहले उस स्थान पर ले जाइए, वहां पर साफ सफाई अच्छे से करा के, और फिर जो है चंद्र देवता की, गौरी गणेश की सबसे पूजा करते हैं ना हम लोग किसी भी शुभ कार्य मंगल कार्य में, बोलिए। जी गुरुदेव करते हैं। जी गुरुदेव। तो वहां पर गौरी गणेश का पूजन कराने के पश्चात चंद्रमा देवता की उपासना करिए कि भाई हम आपके वो पूज रहे हैं, हमारे लिए जलाश्रय जो है आप प्रदान करिए, ठीक है ना। और फिर थोड़ा सा भूमि उनसे जो है खुदवा दीजिए, कुदाल से, खुरपी से, किसी भी तरीके से, फव्वारे से, और फिर जो है वहां पर बाकी जब जलाशय का जो है सो लिख ही लीजिए इसको, तांबे का एक लोटा, ठीक ना, पानी से जो है सो पूरी तरीके से भरा हो तांबे का लोटा, ठीक है। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए कुमकुम से, स्वास्तिक का चिन्ह जो है कुमकुम से बना दीजिए, ठीक है। और उस पर जो है सो नारियल रखिए, भगवान को पूजन करिए, और फिर जो है बोरिंग आरंभ करा दीजिए, ठीक है। तांबे का कलश जो है रहेगा, उसके ऊपर नारियल रहेगा, स्वास्तिक उस पर जो है सो बना दीजिए, ठीक है ना। गौरी गणेश की पूजा करिए, चंद्रमा देवता की उपासना करिए, और फिर जो है आप बोरिंग का कार्य आरंभ करिए, ठीक है। निश्चित रूप से जो है आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। बात समझ में आई ना। जी गुरुजी। चलिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एक तो कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छा जो है सो भजन सुने थे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, है ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो जो भी जातक अपने जीवन काल में, आपके घर के सदस्यों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो अपने घर के लोगों को देखिए कौन जो है आपके किसी भी आगंतुक के आगमन पर, अतिथियों के आगमन पर, ठीक है, जल इत्यादि जो है ज्यादा उनको अर्पण करने वाले हों, मतलब प्यासे लोगों को जल पिलाने वाले, ठीक है। जो लोग आपका प्याऊ वगैरह लगाते हैं ना, आजकल तो गर्मी का दिन आ गया है कि जी नहीं। लगा हुआ है, बिल्कुल जी बिल्कुल। गुरुदेव। तो प्याऊ इत्यादि लगाते हों, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जल की आवश्यकताओं को जिन लोगों ने अपने जीवन काल में पूरा किया हो, ठीक है, चाहे प्याऊ लगा के, ठीक है, या फिर जो है सो सार्वजनिक जगह पर जो है सो घड़ा इत्यादि रख के और जल पिलाते हो लोगों को, या ऐसे ही जल बांटते हो लोगों को, ठीक है, जल का प्रबंध करते हैं प्यासों के लिए, उनसे भी बोरिंग कराना बढ़िया रहता है, ठीक ना। उनसे भी बोरिंग कराना बढ़िया रहता है, आपके घर के सदस्य हो या आपके अगल बगल के भी सदस्य हो सकते हैं, ठीक ना। बात जी समझ जी में आई। जल का प्रबंध जो है, जब जल की आवश्यकता हो उस जल के प्रबंध के कार्य को करते हो, वैसे लोगों को भी हम बोरिंग के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक है।
जी गुरुजी। चलिए, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, जिसका चंद्रमा जो है बली है, यानी कि कर्क राशि या वृषभ राशि का है, ठीक ना, उनके हाथों से हम जो है आरंभ कर सकते हैं। अब इसके पीछे साइंस क्या है, विज्ञान क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहता है। चौथा स्थान जो है, हम क्या क्या चीजों को देखते हैं चतुर्थ स्थान से? सुख भाव है गुरुदेव, सुख भाव है, इसके साथ साथ में भूमि, भवन, भूमि भूमि भवन, मकान का सुख, माता का सुख। माता का सुख, चंद्रमा की स्थिति, कर्क राशि, काल पुरुष की कुंडली, चंद्रमा। और दूसरा है वृषभ राशि। वृषभ का मतलब आपका गुप्त धन, गड़ा हुआ धन, है ना, उसको देखते हैं ना, द्वितीय भाव से नहीं देखते हैं भगवान, बैंक बैलेंस। जी गुरुजी। तो ये दोनों जो हैं आपके, जिसके भी बलि हैं, द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान, जिसका भी बलि हो, या इन स्थानों में चंद्रमा हो, ठीक है, वहां उस जातक के भी हाथ से हम जलाशय आरंभ करा सकते हैं, बोरिंग का कार्य जो है आरंभ करा सकते हैं, उससे भी सफलता प्राप्त होती है। यदि आपका लग्न में चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं बन रही है, लेकिन द्वितीय स्थान या चतुर्थ स्थान में बन रही है, तो आप निस्संदेह होकर कार्य आरंभ कर सकते हैं, है ना हरिकिशन जी? जी जी। ये भी जो है सो हमारा एक पॉइंट है, इसको भी हम दे सकते हैं, ठीक है। जिस जातक की कुंडली में द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान जो है मजबूत है, उसके हाथों से भी बोरिंग हम आरंभ करा सकते हैं, या इस दोनों स्थानों में चंद्रमा हो, ठीक ना, तब भी जो है हम आरंभ करा सकते हैं, ठीक है। वृषभ राशि के जातक या कर्क राशि के जातक, ठीक है, वृषभ राशि के जातक या कर्क राशि के जातक का चंद्रमा यदि लाभ स्थान में है, वृषभ राशि या कर्क राशि के जातक का चंद्रमा यदि लाभ स्थान में है, तो भी आप जलाशय आरंभ करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? वृषभ राशि या कर्क राशि के जातक, उनका चंद्रमा लाभ स्थान में है ना, एकादश एकादश भाव में। हाँ, लाभ भाव में, एकादश भाव में यदि हो तो भी आप आरंभ करा सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो है सो एक और मीनिंग निकल जाता है हमारे चंद्रमा की गोचर कुंडली, यानी कि जातक की गोचर की कुंडली में, गोचर माने यदि किसी भी जातक का चंद्रमा गोचर स्थान में 4, 9 और 11 भाव में, 4, 9 और 11 भाव में हो, ठीक है। यदि जातक का जन्म पत्रिका में गोचर में, ठीक ना, चंद्रमा जो है 4, 9 या 11 भाव में हो, तो उसके द्वारा भी हम जल का कार्य आरंभ करा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज जो है सो यहाँ पर हमको सिर्फ नोट करना होगा, ठीक ना, कि 4, 9, 11 भाव में चंद्रमा यदि होगा तो वह जो है वृश्चिक अथवा कुंभ राशि का नहीं होगा, वृश्चिक अथवा कुंभ राशि का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्यों बताया गया वृश्चिक राशि का या कुंभ राशि का नहीं हो? वृश्चिक जो है सो मंगल है ना, और कुंभ जो है इसका जो है मूल त्रिकोण राशि है, शनि का, है ना। जी गुरुजी, वृश्चिक में नीच का भी होगा चंद्रमा गुरुजी। हाँ, विषयोग भी है, ठीक, यह भी है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर यदि यदि होगा उस समय, यदि बोरिंग कराइएगा तो कुछ ना कुछ बुरा जो है सो परिणाम आपको मिलेगा, ठीक ना।
चलिए, जिस व्यक्ति का ये गोचर, गोचर एक गोचर तो उस दिन का देंगे जिस दिन करवाएं, एक दिन पहले देख के नहीं रख सकते। हाँ पहले का नहीं, पहले का नहीं, जिस दिन करवाना हो उसी दिन का गोचर देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं देखेगा तो क्या होगा, आप जो है आज यदि गोचर करिए, गोचर कुंडली में देख लिया कि चंद्रमा जो है सो 4 9 11 में हो रहा है, ठीक है, तो कल जो है सो वही स्थिति नहीं ना बनी रह सकती है। 2 सवा 2 दिन में चंद्रमा का जो है सो बदल जाएगा, 2 3 दिनों में जो है सो भाव राशि बदल जाएगी। बोलिए। जी बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा जो है 6 8 या 12 भाव में हो, जिस व्यक्ति का चंद्रमा जो है गोचर कुंडली में 6 8 या 12 भाव में हो, ठीक ना, उसके द्वारा भी आप जल कार्य का आरंभ कर सकते हैं। 6 8 12, ठीक है। उसके द्वारा भी आप आरंभ कर सकते हैं। हाँ बोलिए आशीष तिवारी जी। जी गुरुदेव, नमो नमः। गुरु जी, नमो नमः। 6 8 12 तो अशुभ भाव है, फिर भी हम ऐसे जातक से करवा सकते हैं अगर गोचर में, अगर इसमें चंद्रमा हाँ, है तो? हाँ इसका जो है सो मान्यता दिया गया है 6 8 12। ठीक है गुरुदेव। मकर राशि का, ठीक ना, मकर राशि का चंद्रमा यदि तीसरे भाव में हो जाए, मकर राशि का चंद्रमा यदि तीसरे यानी कि तीसरे भाव में मकर राशि पड़ रही हो गोचर में, ठीक है, तो इसके हाथों से भी जल का हम आरंभ कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि भाग्य स्थान में जल राशि पड़ेगी ना। बोलिए। तीसरे भाव में यदि आपका तीसरे भाव में मकर राशि है, ठीक ना, तो भाग्य भाव में कौन सी पड़ेगी? कर्क राशि ना भगवान। कर्क राशि गुरु जी, कर्क राशि। तो कर्क राशि पड़ेगी भाग्य स्थान में, तो जल देगा कि नहीं देगा? जी गुरु जी। तो भाग्य में यदि जल राशि है तो भी ग्रह करिए, ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए, अब है 9वां पॉइंट। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में गज केसरी योग बनता हो, ठीक ना, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता हो, ठीक है, उसके हाथों से भी आप जल का कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसको तो पहले वरीयता देते हैं हम लोग, गज केसरी योग है तो, चंद्र और गुरु, है ना। मतलब गज के ऐसे योग बनना चाहिए, चंद्र गुरु साथ बैठे हैं तो फल नहीं दे सकता ना उसे। दृष्टि डालें, ठीक है, किसी भी तरीके से गज केसरी योग का निर्माण होता है, युति दृष्टि, ठीक है, तो भी जो है सो आपका गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है युति से, दृष्टि से, तो भी आप ऐसे लोगों को वरीयता दीजिए, इनके हाथों से जल जो है निश्चित प्राप्त होता है, ठीक है। अब जो है वृषभ राशि में चंद्रमा हो, वृषभ राशि में चंद्रमा हो, तुला या वृष लग्न हो, वृषभ राशि में चंद्रमा हो, तुला या वृष लग्न हो, 10वें स्थान पर चंद्रमा और शुक्र की युति हो, नोट कर लीजिए, वृषभ राशि में चंद्रमा हो, तुला अथवा वृष लग्न हो, 10वें स्थान में चंद्र शुक्र की युति हो, ठीक है, ऐसे लोगों के हाथों से भी बोरिंग हम आरंभ कर सकते हैं।
गुरुजी ये वाला पॉइंट दोबारा बोल दीजिए। वृषभ राशि में चंद्रमा हो या तुला अथवा वृष लग्न हो, तुला अथवा वृष लग्न हो, 10वें स्थान पर चंद्रमा और शुक्र की युति हो, 10वें स्थान पर चंद्रमा शुक्र की युति हो, ऐसे मनुष्य के हाथों से भी बोरिंग कार्य आरंभ कर सकते हैं। प्रचुर जल मात्रा होगी आपकी, प्रचुर मात्रा में जल प्राप्त होगा। ये 3 हुए ना, वृषभ राशि में चंद्रमा तो एक हुआ, दूसरा या है तुला अथवा तुला वृक्ष या लग्न, वृषभ में लग्न हो, ये दूसरा हुआ, तीसरा और है 10वें में आपका चंद्र शुक्र की युति हो, तो तीन में से कोई एक हो जाए, है ना। जी भी कोई भी हो जाए। अगला पॉइंट है धनु अथवा मीन राशि, धनु अथवा मीन राशि, धनु अथवा मीन राशि, ठीक है। इन राशि का चंद्रमा हो, बृहस्पति की युति हो या दृष्टि हो, धनु, धनु या मीन राशि, यानी कि धनु चंद्रमा जो है आपके धनु या मीन राशि में हो, पहला कंडीशन, ठीक ना। अब इसके साथ में बृहस्पति की युति हो जाए, या तो चंद्र और गुरु धनु राशि में, चंद्र और गुरु मीन राशि में, या चंद्रमा जो है आपका धनु या मीन राशि में और बृहस्पति उस पर दृष्टि डालते हो, ठीक ना। ऐसे व्यक्ति के हाथ से भी यदि जलाशय आरंभ कराते हैं तो इनके हाथों से भी आपको मीठा जल प्राप्त होगा, मीठा जल प्राप्त होगा, ठीक है। मीठा जल अवश्य प्राप्त होगा। अब जो है, अब चंद्रमा की शुभ जो है सो दृष्टि लक्षण जो है सो थोड़ा सा देखिए इसका कैरेक्टर्स, कैरेक्टर क्या क्या है। सुंदर स्त्री, ठीक ना, कोई भी सुंदर स्त्री। पॉइंट कौन सा है गुरुदेव? अगला पॉइंट है भगवान 12 नंबर, 12वां नंबर। कोई भी ऐसी सुंदर स्त्री जिसका चेहरा गोल, आंखें बड़ी हों, ऐसी सुंदर स्त्री जिसका जो है चेहरा गोल हो, आंखें बड़ी हों, ऐसी स्त्री भी जल कार्य के लिए प्रयुक्त है, ठीक ना। शुभारंभ यह इनके हाथों से भी हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। जिनकी माता जीवित हैं, ठीक ना, जिनकी माता जीवित हैं उनके हाथों से भी बोरिंग का शुभ मुहूर्त जो है आरंभ कर सकते हैं। जिनकी माता जीवित हों उनके हाथों से भी बोरिंग का मुहूर्त जो है आरंभ करा सकते हैं, क्योंकि माता जीवित हैं, यानी कि चंद्रमा का जो है सो पूरी तरीके से जो है सो बल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा होगा तभी ना माता जीवित होंगी, माता का सुख बना रहेगा, है ना। और चंद्रमा से हम लोग माता का विचार भी करते हैं, बोलिए। करते हैं गुरुजी। तो इनके हाथों से भी हम लोग जलाशय आरंभ कर सकते हैं। अब कुछ निषेध भी ना होगा भगवान, तो निषेध भी लिख लीजिए। कोई भी ऐसा जो है जातक, कोई भी ऐसा जातक जिसके जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों या अमावस योग बनता हो, सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, अमावस योग का निर्माण होता हो, इनके हाथ से बोरिंग कराना ही नहीं चाहिए। इनके हाथों से बोरिंग जो है बोरिंग नहीं करवाना चाहिए, कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा फिर,
कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य चंद्रमा जिसके जन्म पत्रिका में एक साथ हों, ऐसे लोगों के हाथ से बोरिंग आरंभ नहीं कराना चाहिए। ठीक है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का विष योग हो, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का विष योग हो, राहु चंद्रमा की युति हो, राहु चंद्रमा की युति हो, उनके हाथों से भी बोरिंग का मुहूर्त नहीं करवाना चाहिए। ग्रहण दोष लगता है ना, विष योग, ग्रहण दोष। बोलिए। एक बार रिपीट कर दीजिए गुरुदेव। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का विष योग हो या राहु चंद्रमा की युति हो, राहु चंद्रमा की युति हो, उसके हाथों से भी हमको बोरिंग नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का चंद्रमा निर्बल होगा। बोलिए। जी गुरुजी इनकी दृष्टि भी हो तो भी नहीं करवाएं। बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति के हाथ से बार बार दूध बिगड़ता हो, ठीक ना, फट जाता हो, दूध व्यर्थ बह जाता हो, ठीक ना, मतलब गर्म करने के लिए दूध बिठाए, पता चला दूध गिर गया, ठीक है, उफन गया, उबल के बाहर आ गया, ठीक है। जिस व्यक्ति के हाथ से बार बार दूध जो है बिगड़ जाता हो, दूध बिठाए वह जो है सो उफन के बाहर चला आता हो, बर्तन से, पात्र से बाहर, ऐसे लोगों के हाथों से भी बोरिंग का मुहूर्त न करें। अब तो ये सारी गृहिणियों के ही जो है सो पता चल सकता है ना। बोलिए। जी जी। तो यह जो है हम इनके द्वारा शुभ और अशुभ फल जान सकते हैं। 16 पॉइंट हो गए ना, 17वां पॉइंट है। सत्रहवां पॉइंट, गोचर का चंद्रमा, गोचर का चंद्रमा बृहस्पति की युति अथवा दृष्टि में आए। गोचर में चंद्रमा बृहस्पति के साथ युति हो या दृष्टि हो जाए, तब भी जो है हम जलाशय आरंभ कर सकते हैं। गोचर का चंद्रमा किसी भी जातक का जन्म पत्रिका में, ठीक ना, जन्म पत्रिका में चंद्रमा की युति में या दृष्टि में, ठीक ना, चंद्रमा का युति और दृष्टि बृहस्पति के साथ संपन्न हो जाए, तब जो है हम बोरिंग अवश्य कर सकते हैं। ठीक है। अब निषिद्ध में सभी बता ही दिए एक तरीके से, जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में, ठीक ना, चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि जो है यदि होगी तो बोरिंग करवाइएगा। बोलिए। नहीं गुरुजी, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए चंद्रमा पर तो बोरिंग कराइएगा। नहीं क्या? गुरुजी। तो जन्म समय के चंद्रमा पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो, ऐसे लोगों को तो हमको चयन नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ये सारे विधि हैं, इसको हम जो है अपना के अपना कार्य बोरिंग का सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। बोलिए। जो लोग जल की बर्बादी करते हैं, जल का अपव्यय करते हैं, ठीक ना, पानी को दूषित करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक ना, ऐसे लोगों के हाथ से भी बोरिंग नहीं कराना चाहिए। वरुण देव नाराज हो जाते हैं, ठीक ना। इनके हाथों से भी आपका जल जो है प्राप्त नहीं होगा बोरिंग कराने पर। ठीक है। जो लोग जल का अपव्यय करते हो, मोटर चला दिए, मोटर से पानी भर के गिर रहा है,
ठीक है। इसके साथ साथ में जल में प्रदूषण फैलाते हो, ठीक है, कूड़ा कबाड़ा लेके जल में प्रवाहित कर दिए, ठीक ना। ऐसे लोगों के हाथों से भी बोरिंग नहीं कराना चाहिए, वरुण देव नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना, वरुण दोष लग जाता है। पानी का व्यर्थ बर्बादी करते हो, ऐसे लोगों के हाथ से भी बोरिंग नहीं कराना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अपने घर में, परिवार में, कुटुंबजन में, स्वजन में, मित्रों में, ये चीजें तो आप देख ही सकते हैं। बोलिए, व्यवहारिक चीजें हैं ये सारी, है ना। नहीं जी बाबा। जी गुरुजी, इन व्यवहारिक चीजों का तो ज्यादा बल्कि ध्यान रखना चाहिए। इनमें भी जो है सो देखना चाहिए कि भाई ये पानी का व्यर्थ करता है, तो निश्चित रूप से जो है सो इनसे हमको यदि बोरिंग इत्यादि कराते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी पता चल जाएगा व्यवहारिक चीजों में भी, है कि नहीं। जी। अब अच्छा समय हो गया, कल बताएंगे, कल आप लोग समय दीजिएगा तो बताएंगे। कल संडे है बाबा, कल तो छुट्टी रखी है। चलिए ठीक है, कल के बाद परसों बताएंगे, ठीक ना। सोमवार के दिन आपको अगर जल प्राप्त होता है और वह जो है दिशा उपयुक्त नहीं है, जल प्राप्त होता है और दिशा उपयुक्त नहीं है, ठीक ना। विदिशा जो है सो बोलते हैं ना कि जो दिशा उपयुक्त नहीं है उसके आधार पर आपका जो है सो जल यदि मिल जाए। अब अग्निकोण जी। में जल का स्थान नहीं होना चाहिए, अग्निकोण में जल हो जाए तो क्या करिएगा, ठीक है। अब इसके लिए तो चिंतित होंगे ना। जी अवश्य। तो इसका जो है हम जो है आपका एक चार्ट के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं जानकारी कि कौन सी दिशा में हमको जल प्राप्त होगा, तो यह जो है इसका फल क्या होगा। जल तो प्राप्त हो गया, अब जल का फल क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में हम लोग यदि 5-10 मिनट दीजिएगा तो आज या कल, क्योंकि और भी कुछ प्रकरण है, ठीक ना, जिससे जो है हम लोग जल का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको अगले दिन बताएंगे, ठीक है। तत्पश्चात हम लोग वास्तु पुरुष पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के क्रम जी से बाबा। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो एक एक करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किन्हीं का? कुछ नहीं। हाँ बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव, जैसे लोग बताते हैं कि हथेली में मंगल बली है, ऐसे हथेली में ये भी तो दिख सकता है यहाँ से चंद्रमा बली है, तो उससे भी तो कराया जा सकता है। हाँ, अब इसको भी देख के आप जो है सो हस्त शास्त्र के बारे में जानते हैं तो इससे भी जो है सो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको हस्त रेखा का जो है सो जानकारी नहीं है भगवान, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। कहीं अगर उल्लेखित मिलेगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। जी। जी नीतू जी प्रश्न करिए। गुरुजी, आपने जो ये बताया ना कि गोचर में 4-9 भाव में वृश्चिक या कुंभ राशि पड़े तो नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी ये जैसे वृश्चिक का तो समझ में आ गया कि ये नीच के हो गए चंद्रमा, पर ये राशि में आए तो इसका भी क्या कारण होगा? देखिए 4-9 जिस व्यक्ति का गोचर कुंडली में चंद्रमा जो है 4-9-11 यानी कि भाग्य स्थान में, आपका लाभ स्थान में, या फिर
जो हमारा भूमि भवन को देखते हैं ना, हाँ, माता का, सुख भावी। जी हाँ, जी जी 3 स्थानों में यदि चंद्रमा हो जाता है जी तो उसके द्वारा जो है हमको लाभ प्राप्त होता है, मतलब जल मिलेगा, ठीक है। लेकिन वृश्चिक या कुंभ राशि का जो है चंद्रमा जो है सो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जी 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 गुरु जी। इन भावों में, ये तो भाग स्थान है, भाव है, और भाव के बाद में यह जो है सो राशि बता दी जा रही है। हाँ जी ये जी राशियां नहीं होनी चाहिए इन हाँ, स्थानों में, आपको न वृश्चिक राशि हो न कुंभ राशि हो। कुंभ राशि हो। जी, कुंभ राशि का क्या मतलब कारण हो सकता है? ये कुंभ राशि मतलब वायु मान लीजिए, तत्व राशि हुई। हाँ, वायु तत्व राशि हुई, और इसके साथ साथ में कुंभ राशि शनि की भी राशि है ना। शनि जी कुंभ जी जी राशि में जी क्या जी हाँ होती है? जी 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 मूल त्रिकोण राशि। जी जी हाँ, तो समझ मूल सकते त्रिकोण हैं। का मतलब जो है सो ग्रह उसमें मजबूत होता है ना। हाँ जी 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 गुरु अब जी। यहाँ पर जो है सो हमने बताया भी था, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कुंभ राशि का। जी गुरु जी। अच्छा गुरु जी, एक चीज और पूछनी थी। जैसे सपोज करो कि जैसे सिंह लग्न है और वो हम्म सिंह राशि में ही चंद्रमा विराजमान हो गए और वो पूर्णमासी के चंद्रमा है, तो हम्म गुरु जी करा सकते हैं उस व्यक्ति के हाथों से? नहीं, कैसे करिएगा बताइए। नहीं कराएंगे ना। जी हाँ, जी। नहीं कराना क्योंकि है। वो अग्नि तत्व राशि हो गई। जी जी हाँ, ठीक अग्नि है तत्व गुरु की राशि इस बताया भी है जी। इसको। हाँ जी जी गुरु जी, मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा आपसे। हम्म। धन्यवाद गुरु जी। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? साक्षी जी का प्रश्न नहीं आ रहा आजकल, कक्षा में नहीं है शायद ना। नहीं गुरुदेव, हाँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग। अगला जो है प्रकरण हमारा होगा कि यदि आपको अशुभ दिशा में, यानी कि चंद्रमा से संबंधित दिशा में जल न मिले, या जल की जो जल तत्व प्रधान जो दिशा है उसमें यदि जल न मिले, ठीक ना, किसी अन्य दिशा में मिले, तो इसका फल क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा सोमवार के दिन करेंगे, ठीक है ना। जी गुरुदेव। जी बाबा। अच्छा प्रणाम प्रणाम। अच्छा, जिनको सामग्री इत्यादि प्राप्त हो गई है संस्थान से जो, ठीक ना, वो सभी लोग थोड़ा एक बार संपर्क कर लें, कुछ जरूरी जानकारियां जो है सो प्राप्त करनी है आप सभी से, ठीक ना। तो उसके लिए कई लोगों को हम प्रयास किए थे और कई लोग जो है सो अभी शेष रह गए हैं, तो एक एक करके हम जानकारी 1-2 दिनों में लेने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो आप सभी जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जी 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 गुरुदेव। हाँ, आशीष जी तिवारी जी, बाबा। बोलिए आशीष तिवारी जी जी। गुरुजी। जी गुरुजी, कैसी सामग्री गुरुजी, हमें थोड़ा बताइए ना। अभी तो आप जुड़े हैं ना, इससे पहले सप्तऋ इत्यादि में आप लोग नहीं ना जुड़े हैं। नहीं गुरुदेव। हाँ, तो इसके बाद में जो है सो आपको बताया जाएगा, जब कक्षा परीक्षा इत्यादि होगी तो उस समय जो है सो सूचना दी जाएगी, ठीक है। जी जी, प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद। अब ठीक है जितने गुरुदेव। भी सदस्य हैं वो सभी से एक दिन जो है आवश्यक मीटिंग रखा जाएगा, ठीक है। उसमें सभी लोगों की उपस्थिति जो है अनिवार्य है, ठीक ना। तो जी जितने भी गुरुदेव। सदस्य हैं वो सभी लोग अगली सूचना का जो है सो प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और जरूरी जानकारियां हैं जिसे हम लोग साझा करेंगे। जी मुकेश जी बोलिए। प्रणाम गुरु जी। नमो नमः भगवान। और गुरु जी, वो आप पूछ रहे थे ना वो मेरे से डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए कह रहे थे संपर्क कर लेना, तो कॉल करूँ गुरु जी आपको फिर? हाँ हाँ, कॉल करिए आप। ठीक है गुरु जी। ठीक ठीक। जी साक्षी जी बोलिए। जी गुरुजी, आप पूछ रहे थे, मेरे को बताएं। मैं बोल रहा था कि आपके प्रश्न नहीं आ रहे हैं, इसलिए अच्छा अच्छा। आपके प्रश्न कक्षा में नहीं है। गुरुजी, मैं एक्चुअली 3-4 दिन से क्लास में ही नहीं थी, तो अभी मैं पुरानी वीडियोस देख रही हूँ अभी धीरे धीरे, तो चलिए इसलिए ठीक ठीक। मैंने पहले मैसेज डाल दिया था कि मैं एब्सेंट रहूंगी 3-4 दिन। जी जी, तो आपने डाला देखा था मैंने। हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। ठीक है, तो कक्षा यहीं पर समापन करते हैं हम लोग। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। नमो जी नमः गुरुदेव। जी, नमो नमः, सभी को नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल कर देंगे, उसके बाद कक्षा से प्रस्थान करेंगे आप। होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल कर देंगे।